नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर, जो हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी व्याकरण से भी संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? सुबह दोपहर शाम यह किस उपन्यासकार की रचना है? प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, कमलेश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमलेश्वर। सुबह दोपहर शाम जो है यह उपन्यास कमलेश्वर का है। मुझे चाँद चाहिए के रचनाकार कौन है? काशीनाथ सिंह, सुरेंद्र वर्मा, मुक्तिबोध, श्रीलाल शुक्ल। तो मुझे चाँद चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा की रचना है। लड़ाई के नाटककार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश। लड़ाई, तो ये जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। ठीक है, लड़ाई, बकरी, अब गरीबी हटाओ, ये सभी जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के हैं। इनमें से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? वैदेही इंशा इंशाना भवती, विशस्य विस्मोत्तम, बादशाह दर्पण, पद्मावती। तो कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? पद्मावती जो है यह भारतेंदु की रचना नहीं है। विशस्य विस्मोत्तम जो है यह एक भाण नाटक है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। भारतेंदु के किस नाटक में भाण का वर्णन किया गया है? तो विशस्य विस्मोत्तम। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा कौन सी है? उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है नाटक। भारतेंदु ने कुल 17 नाटकों की रचना की, जिसमें 8 मौलिक हैं, 9 अनुदित हैं। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र को जो है समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आहुति, हरिकृष्ण प्रेमी, मुक्ति रहस्य, लक्ष्मी नारायण लाल, विक्रमादित्य, उदयशंकर भट्ट, कोणार्क, जगदीश चंद्र माथुर। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मुक्ति रहस्य जो है ये लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है, ये गलत है। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसका है? रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? धातुसेन, भट्टार्क, स्कंदगुप्त, कुमार गुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भट्टार्क का ये कथन है। रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? एकांगी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर, उदयशंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा की ये एकांकी है। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पारिवारिक विघटन की गाथा है, स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है, अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्य कृति है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? डी हो जाएगा, अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्य कृति है, ये सही नहीं है। और इसका जो मुख्य पुरुष पात्र है वह महेंद्र नाथ है, और स्त्री पात्र में जो है सावित्री है। आधे अधूरे नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1969 ईस्वी है। सैरंध्री के रचनाकार कौन है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेश वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अगला है, न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, जॉर्ज ग्रियसन। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद का ये कथन है। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, यह शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। और राजा लक्ष्मण सिंह ने जो कालिदास का नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद इन्होंने किया था। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? रोड़ा, हेमचंद्र, ज्योतिश्वर ठाकुर, दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर शर्मा।
नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, धूमिल, लीलाधर जगोड़ी। नाटक जारी है यह किसका है? तो लीलाधर जगोड़ी का है। अगला प्रश्न है अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अरुण कमल। अपनी केवल धार, अरुण कमल। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश, अरुण कमल। नए इलाके में, तो नए इलाके में यह अरुण कमल की काव्य कृति है। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? मणि मधुकर, लीलाधर जगोड़ी, सौमित्र मोहन, मंगलेश डबराल। तो लुकमान अली जो है यह सौमित्र मोहन की काव्य रचना है। नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया? सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध, मलयज शमशेर बहादुर सिंह। नई कविता का नाम जो है किसके द्वारा दिया गया? तो सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा जो है नई कविता का नाम दिया गया था। ठीक है। लघुमानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? लघुमानव की धारणा, नई कविता, दलित विमर्श, प्रगतिवाद, छायावाद। तो लघुमानव की धारणा जो है यह नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है। ठीक है, नई कविता की। और नई कविता का जो प्रारंभ था 1954 ईस्वी से माना जाता है, नई कविता का प्रारंभ। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। उपयुक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किसकी है? तो ये अज्ञेय की पंक्ति है। ये उपमान अब मैले हो गए हैं। निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? संशय की एक रात, आत्मजयी, अंधा युग, मुक्ति प्रसंग। पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मजयी में जो है नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। अगला है किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, दिनकर। स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज, तो ये मुक्तिबोध का है। ठीक है, मुक्तिबोध का। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते, नई कविता। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तार सप्तक, 1943 ईस्वी। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं, दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है, कवि पैसे के लिए गीत लिखता है, कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। तो गीत फरोश में कवि क्या कहता है? दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, क्षणवाद, बौद्धिकता, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, दुखवाद। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, तो ये पारंपरिक उपमानों का प्रयोग जो है यह प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता कौन है? शमशेर बहादुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञेय, मुक्तिबोध। फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता कौन है? तो सही उत्तर है मुक्तिबोध। इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। आंगन के पार द्वार, धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा नीरा। इसमें से अज्ञेय का कौन सा नहीं है? तो धरती जो है यह अज्ञेय का नहीं है। दिनकर की काव्य कृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है? कृष्ण, पुनर्वा, कर्ण, परशुराम। तो रश्मिरथी जो है कर्ण है। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? नई कविता, प्राचीन काव्य, अकविता, तार सप्तक। तो नई कविता उसे कहा जाता है। कवि और कविता का नाम लिखिए। मृत्यु तुम्हारा, गरल दंत, कंचुक, कल्पनांतर, अखिल विश्व का, विवर, वक्र कुंडल, दिक्मंडल। ये बताइए किस कवि का है और किस रचना से ये लिया गया है?
पंत के परिवर्तन से ये पंक्ति ली गई है। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल दिग्मंडल। अगला है, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह ने छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रही रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपयुक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? श्रद्धा का, चिंता का, लज्जा का, आशा का। तो सही उत्तर हो जाएगा लज्जा का। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है, उनका ये कथन है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? तुलसीदास और जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति और जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार और बादल राग, तुलसीदास और सरोज स्मृति। रामविलास शर्मा के अनुसार जो है राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? तो तुलसीदास और सरोज स्मृति। हालावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? हालावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन। अगर हाला शब्द का जो प्रथम प्रयोग किसने किया, हाला शब्द का, तो ये रामेश्वर शुक्ल अंचल होगा, ठीक है, 1933 में। लेकिन हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, और इनकी जो रचना है मधुशाला से हालावाद का प्रारंभ माना जाता है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक माना जाता है। श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। वैदेही, वनवास, बाल विधवा, जर्ज वंदना, भारोत्थान। तो वैदेही वनवास जो है श्रीधर पाठक की रचना नहीं है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तुलसी गंग दुओ भयवे सुकवनी के सरदार, कविवर गंग के संबंध में यह कथन किसका है? केशवदास, बनारसीदास, सेनापति, भिखारीदास। तुलसी गंग दुओ भय सुकवनी के सरदार, कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है, भिखारीदास की ये पंक्ति है। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? घनानंद द्वारा ये पंक्ति कही गई है। घनानंद आलम बोधा ठाकुर ये रीतिकाल के रीत मुक्त काव्यधारा के कवि है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? कबीरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, घनानंद। तो घनानंद के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है। रसमंजरी किस कवि की कृति है? केशवदास, भूषण, नंददास, चेतस्वामी। रसमंजरी तो ये नंददास की है। अगला है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यों का जो बहुत हिंदी भाख्यों, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? नूर मोहम्मद इंद्रावती, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी, कासिम शाह, हंस जवाहिर। यह उक्ति किससे संबंधित है? नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी से यह उक्ति ली गई है। हिंदू मग पर पाँव न राख्यों का जो बहुत हिंदी भाख्यों। इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। मलुकदास, धर्मदास, रैदास, परमानंद दास। ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। परमानंद दास इसका सही उत्तर होगा।
परमानंद दास जो है अष्टचाप के कवि हैं। ज्ञानदीप के रचयिता का क्या नाम है? मंजन, कुतुबन, उस्मान, शेख नबी। ज्ञानदीप, तो ज्ञानदीप जो है यह शेख नबी की रचना है। अगला है, तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एक ईश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, माता प्रसाद गुप्त। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एक ईश्वरवादी। अगला प्रश्न है, दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहता है? मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है। दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। तो मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? कबीर परिचय नाभादास, अनंत दास, धर्मदास, सुंदरदास। तो कबीर परिचय ये अनंत दास की रचना है। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन जो है रामानुजाचार्य ने किया। अद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के हैं वल्लभाचार्य, दैत्यवाद के हैं माधवाचार्य। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। वर्णरत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल बेल, स्थूल भद्ररास। गद्य पद्य मिश्रित जो चंपू काव्य है वह रोड़ा कविकृत राउल बेल है। पृथ्वीराज रासो किसके प्रति अनुरुक्त था? किसके प्रति अनुरुक्त था? पद्मिनी, कमलिनी, संयोगिता, चंद्रिका। पृथ्वीराज रासो जो है संयोगिता के प्रति अनुरुक्त था। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो, कुमार रासो। तो ये जो कथन है शुक्ल जी का पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कहा गया है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भरत मुनि, पतंजलि, राजशेखर भामा। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है पतंजलि ने किया। सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। सिद्ध सामंत काल, तो इसका उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। चारण काल जॉर्ज ग्रेसन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश, धर्मशास्त्र का इतिहास। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 ईस्वी में लिखा गया था वह हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।